छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग अपडेट्स। जो हो रहा है वायरल, संभल डीएसपी का मुस्लिमों को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान। काव्या मारन की सनराइजर्स ने खरीदा, पाकिस्तानी प्लेयर हो गया बवाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले इंडियन शिप पर गोदी मीडिया ने भद पिट दी तो ईरानी प्रोफेसर और गोदी एंकर के बीच तगड़ी बहस हो गई। भारी फजीहत, नाले के गैस से लेकर आसाराम और फारूक अब्दुल्ला शूटिंग इंसिडेंट साथ ही शेयर करेंगे और भी वायरल अपडेट्स। वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार ईद को लेकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग में डीएसपी साहब कहते हैं बहुत सारे लोगों को खुजली मची है कि झगड़ा ईरान इजराइल के बीच हो रहा है और वो उसमें अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। इतनी दिक्कत है तो जहाज में बैठकर चले जाओ और लड़ो ईरान की तरफ से। ईरान की रील बनाई तो रेल बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी? फिर रील नहीं बनती। जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। अब दोस्तों, इस कंट्रोवर्शियल बयान के बाद लोगों ने भी रिएक्शन देना शुरू किया। मुस्लिम आईटी सेल नाम के एक यूजर ने होली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हिंदुओं के लिए जश्न, मुसलमानों के लिए दमन। वहीं संभल पुलिस जो सड़कों पर खुशी से होली मना रही थी, अब खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रही है। सड़क पर नमाज पढ़ो या विरोध करो तो गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने दोस्तों लिखा, सोचिए एक पुलिस अधिकारी मुसलमानों को ईरान के साथ एकजुटता दिखाने पर गंभीर परिणामों की धमकी दे रहा है। भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जहां कानून के रक्षक ही आपको धमकाते हैं। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन से फोन पर इलाके की सिचुएशन पर बात हुई, बढ़ते टेंशन और आम लोगों की मौत पर चिंता जताई। भारत ने अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी बताते हुए पीस और बातचीत से सॉल्यूशन की अपील की। वॉर शुरू होने के बाद दोस्तों इस तरह का पीएम मोदी का यह पहला ट्वीट है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट के साथ फोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी के ट्वीट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने पर निंदा का जिक्र नहीं है। दोस्तों, तमाम गोदी मीडिया वालों ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की, जिसके बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट उमा शंकर सिंह ने खबर दी कि ईरान के सूत्र ने यूएसपी से कहा, यह बेबुनियाद खबर है, तेहरान ने अभी ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। तो वहीं जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने लिखा, मोदी सरकार ने बताया भारत के झंडे वाले 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फंसे हैं। कल भी 28 जहाज फंसे हुए थे। इस बयान से साफ है ईरान ने भारत के जहाज को कोई छूट नहीं दी है। फिर आज दिन में एंकर इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे? तो वहीं अभिनव मैथ्स ने एमईए का वीडियो शेयर किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत आ रहे जहाज पर फेक न्यूज फैलाने वाले गोदी मीडिया और उनके एंकर्स की क्लास लगा दी। इस तरह की जानकारी आ रही है कि जयशंकर और अरागची के बीच के बातचीत के बाद ये सहमति बनी है और मंजूरी दी है ईरान ने कि भारत तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को परमिशन दे दी गई है। क्या इस बात में सच्चाई है आधिकारिक तौर पर? अगर आप पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दोस्तों, राइटर अरुंधति रॉय ने पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है।
कहा कि मुझे कायर सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री पर शर्म आती है जो नरसंहार करने वालों को हंसते हुए और गले लगाते हैं। Iran is standing up to them while India cowers. I am ashamed of how gutless and how spineless our government has been. Long ago, we were a poor country of very poor people, but we had pride, we had dignity. Today we are a rich country with very poor, unemployed people who are fed on a diet of hatred, poison and falsehoods instead of real food. We have lost pride, we have lost dignity, we have lost courage, except in our movies. दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी के मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी ने ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्ट संभालने के बाद अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी है। मुज्तबा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो उन पर लगातार हमले होते रहेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कहा कि अभी जो सिचुएशन है उसे देखते हुए रास्ता अभी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। दोस्तों, काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स जमकर ट्रोल हो रही है। शाहरुख खान और उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब निशाने पर हैं काव्या मारन। दरअसल दोस्तों, काव्या की टीम सनराइजर्स लीड्स ने द 100 2026 के ऑक्शन में पाकिस्तानी खिलाड़ी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा है और ये वो प्लेयर हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना का मजाक बनाया था। अबरार को सनराइजर्स ने 1,90,000 पाउंड करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपए की कीमत में खरीदा है। अब दोस्तों, लोगों ने इस पर लिखा, सनराइजर्स को एक टेररिस्ट को साइन करने पर शर्म आनी चाहिए। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, जरा सोचिए, एक भारतीय टीम ऐसे खिलाड़ी को खरीद ले जो भारतीयों से नफरत करता हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, कई यूजर ने मीम शेयर करके अपना गुस्सा सनराइजर्स और काव्या पर निकाला है। दोस्तों, कीर्ति आजाद ने संसद में गटर गैस टेक्नोलॉजी की याद दिलाई और कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2017 में जो कहा था, अगर उस पर अमल हो जाता तो गैस आयात नहीं करनी पड़ती। जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, एंकर अंजना ओम कश्यप को लाइव शो में जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। शो में अंजना ने ईरानी प्रोफेसर से कहा कि सिस्टम के मुताबिक अली खामेनी का बेटा आयतुल्लाह नहीं है। इस पर जवाब देते हुए ईरानी प्रोफेसर ने कहा कि क्या आपने यह नियम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जिसके बाद दोस्तों, अंजना ओम कश्यप तमीज सिखाने लगती हैं, लेकिन ईरानी प्रोफेसर ने और भयंकर क्लास लगा दी। सिस्टम है, वो सिस्टम आयतुल्लाह को चूज करता है। आयतुल्लाह का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अब उनके बेटे को, मुज्तबा को जो बनाया जा रहा है वो आयतुल्लाह तो नहीं है। आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो तो वो नहीं है, तो फिर काहे का सिस्टम। बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए ज़मीर अब्बास। बदतमीजी आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे ना उसका, क्योंकि हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी बोल रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो विरोध के क्रशर जरूर थे, धर्म से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आयतुल्लाह थे ऐसी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपके पास है तो दीजिए, लेकिन तमीज से। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा। ईरान के अंदर 8-7 मर्जे तकलीद हैं, सबने ऐलान किया है कि वो आयतुल्लाह हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं। दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। मुज्तहिद कहते हैं उस शख्स को जो इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता हो और दरसे खारिज देता हो। 15 साल से आगा मुज्तबा खामेनी जो है वो दरसे खारिज देते हैं। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी अमेरिका को उसकी हरकत पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ईरान के मिनाब स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार को मेलोनी ने
स्ट्रांगली कंडेम किया है। साथ ही मांग किया कि इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार लोगों का जल्दी पता लगाया जाए। जिस पर दोस्तों आप लीडर संजय सिंह लिखते हैं, मेलोनी बोल दी पर मोदी नहीं बोले, गुफा से बाहर निकलो, देश तेल के संकट में है, ईरान से बात करो, तेल गैस के जहाज मंगाओ, देश को बचाओ मोदी जी। दोस्तों, नाबालिग लड़की से रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन किए। चंपत राय, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, आसाराम उनको माला पहना रहा है। हनुमानगढ़ी वाले राजू दास भी बगल में खड़े हैं। आसाराम को उस वीआईपी गेट से मंदिर के अंदर ले जाया गया जिससे पीएम सीएम एंट्री करते हैं। इस पर दोस्तों लोगों ने लिखा, हे राम, हर छोटी बात पर आहत होने वाले समाज को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई जब रेप जैसे अपराध का कन्विक्टेड अपराधी आसाराम श्री राम मंदिर में वीआईपी की तरह घूम रहा था। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। अगर फारूक अब्दुल्ला का बॉडीगार्ड 1 सेकंड का चौथाई हिस्सा भी चूक जाता तो उनकी हत्या हो जाती। कमल सिंह जम्बाल नाम का शख्स पीछे से आकर कनपट्टी पर सटाकर गोली लगभग चला ही दिया था कि बॉडीगार्ड ने कोहनी को ऊपर की ओर धक्का दे दिया। जिसके बाद दोस्तों लोगों ने गोली चलाने वाले कमल सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिस पर एक यूजर ने लिखा, इस जोम्बी की उम्र देखिए, यह उम्र बच्चों को पाप से दूर रहने की शिक्षा देने की है, लेकिन यह खुद पापी बन गया। वहीं पुलिस के सामने कमल सिंह जामवाल का कबूलनामा सुनिए। हाँ जी, मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना नहीं चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसे इशू है। मेरी 63 है सर। क्या काम करते हो? मैं सर जी बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम काज नहीं करता। काम काज तो कुछ करते हो? सोर्स ऑफ अर्निंग क्या आपका? मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। मेरी दुकानें हैं 2-3। एक कपड़े की दुकानें हैं, उसका मैं किराया आता है। वही जो कजिन है उसकी बेटी की शादी थी। आप इनवाइटेड हैं? वैसे बिल्कुल इनवाइटेड है। किसकी शादी थी? मेरे कजिन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह जो है, उसके बेटे की शादी थी। शत्रुजीत। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।